लीडर बोर्ड के टॉप पर कौन है? एक ही सवाल है और उसका जवाब हम हर हफ्ते देख लेते हैं जब भी आरसीबी का मैच होता है। आंसर इज सिंपल, आरसीबी। भाई क्या ही ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे बैट्समैन हो, चाहे बॉलर हो, चाहे फील्डर हो। मजा आ गया फिर से एक बार। सदर्न डार्बी का जो मैच हुआ किसी भी रोमांच से कम नहीं था। इस मैच में भाई इतने उतार चढ़ाव हुए हैं ना कि मैं क्या ही बोलूं यार। हम तो मैच देख रहे थे, आरसीबी जीत गई, अरे चेन्नई जीत रही है, आरसीबी जीत रही है, चेन्नई जीत रही है। भाई पूरा रोलर कोस्टर था, मजा आया। ऐसे गेम ही आईपीएल को एक अपनी ही डिफरेंट लीग में ले जाते हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। जितनी मर्जी लीग हो जाए टी20 की पूरे दुनिया भर में, आईपीएल जैसा कोई नहीं है। मजा आ गया। इसी को पूरी तरीके से देखेंगे कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, किसने अच्छे रन मारे, किसने अच्छा कैच पकड़ा। पूरे गेम का समीकरण और पूरा उसका उधेड़ बुन करने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में मैं इंदर, आपका होस्ट, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट दिलरूप। लेट्स डू दिस। ओ भाई क्या ही मैच था यार। नेल बाइटिंग, फुल ऑफ ड्रामा, एक्शन, थ्रिलर, जो मर्जी बोल दो भाई मैं कहता हूँ हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स खत्म हो जाएंगे। भाई। एकदम मतलब किसी ने उम्मीद की नहीं थी सीएसके से भी दे कैन पुट अप अ फाइट लाइक दिस। मैं इस मैच के लिए इतना कुछ बोलना चाहता हूँ भाई, मेरे को अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैच सो फार जो अभी देखा है। स्टार्टिंग करते हैं भाई आरसीबी की बैटिंग से। ठीक है, 213 रन बनाए उन्होंने 5 विकेट के नुकसान पर। बट वो जो 213 रन लग रहे हैं ना, जो बोर्ड पे नजर आ रहे हैं कि आरसीबी ने 213 रन बनाए, भाई एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भाई 250 बनेंगे। फिर एक टाइम पे ऐसा लगा कि भाई 200 200 भी नहीं बन बने कि भाई बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि भाई 170, 80, 80, 90 बन जाए। 213 कौन आया आउट ऑफ सिलेबस, जिसकी मैं पिछले 4 एपिसोड से बात कर रहा था? रो मा रियो, रोमारियो शेपर्ड शेफर्ड। गडरिया था। उसने सीएसके को भेड़े बना बना के भाई मारा है यार। भाई जो, चलो उसकी उसकी बैटिंग पे आएंगे बट स्टार्ट करते हैं मतलब टॉप ऑर्डर से। या भाई जिसकी तू बात कर रहा था, बेथल। ब्रो, क्योंकि मैंने उसको ओए होए होए। बिग बैश में भी देखा है और इंग्लैंड के लिए भी अच्छा करते देखा है। भाई वो लड़का, उसकी गेम बहुत बड़ी गेम है, मतलब उसके कट्स, पुल्स, फ्लिक्स, ही इज अ कंप्लीट पैकेज। क्या लंबे छक्के मारता है यार। भाई खलील को तो ले लिया आड़े हाथ में आते ही उसने। खलील बोलता हाँ तू, नहीं खलील को उसने नहीं लिया, खलील पे तेरी मनुसियत चढ़ी है। तू जिस भी बॉलर को या बैट्समैन को बोल देता ना, अरे भाई ये तो बहुत जिसको अच्छा बोलता वो बुरा बुरा हो हो जाता जाता है, है। जिसको उसका- बुरा बोलता वो अच्छा हो जाता है। उसका अगला मैच ही पनौती हो जाता है। भाई लिटरली पनौती बाबा है तू। पंजाब का अगला मैच किसके साथ है मैं सोचने दे, मैं उसकी तारीफ करूंगा थोड़ी। जिससे उम्मीद हो ना। तूने तूने क्या बोला कि भाई वो, चल उसकी अगले मैच में बात करेंगे। बट जो भी तू बोल रहा है, जिसका बोल रहा है भाई, उसका कांड हो जाता है। तो अभी स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा मुझसे कि तेरी किससे तारीफ नाउ करवानी। आई नो कि व्हाट डू आई हैव टू डू व्हेन आरसीबी प्ले अगेंस्ट पंजाब। अरे पंजाब के और आरसीबी का मैच ही नहीं है हो गया ना प्लेऑफ में। प्लेऑफ में। ओ फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ, अभी दिल्ली दूर मैं है, अभी देखते अभी हैं। उसकी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देता तू हूँ। कर कर बट कर। नहीं, बैथल का भी मैंने नेम दिया, बेथ हेल। भाई बैथ हेल। हेल दिखा रहा है लोगों को। और उधर कोहली साहब, भाई ही इज ऑन टू समथिंग, भाई ही भाई भाई इज ऑन टू प्रूविंग समथिंग मैन। कोई उसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं नहीं, है। आई मीन ही इज ऑन अल्फाज, अनदर मिशन दिस ईयर। मैं क्या बता, जब बात खत्म हो जाते हैं, अल्फाज खत्म हो जाते हैं भाई, जैसे कोहली बैटिंग पे आता है ना। ही इज जस्ट पोएट्री इन मोशन। ओए, सब लोग पिछले साल तक बोल रहे थे कि भाई हमारा कोहली का स्ट्राइक रेट की प्रॉब्लम है, कोहली का ये प्रॉब्लम है, कोहली का वो प्रॉब्लम है, कोहली इज डन, अभी वो पहले जैसा नहीं रहा है। भाई 300 का स्ट्राइक रेट था एक टाइम पर। वो लग रहा था कि कर क्या रहा है, वो छक्का उसने खलील को, जो उसने मजे लिए पूरे। पिछली बार जब मैच हुआ था, उसने बोला था खलील को, तू आ, हाँ। रिमेंबर दैट वीडियो दैट वेंट आउट ना, कि वो आईपीएल में दिखाया था, तू आ तुझे मैं बताता हूँ। भाई पहली बॉल छक्का, बाउंसर मारी छक्का, फिर यार फ्लिक पे यार जो छक्का है ना यार, क्या यार। नहीं यार, वो मतलब एक स्विंग में है प्रॉपर। कहते हैं कि एक रन होता है बंदे का कि ही इज देयर
मिशन पे लग रहा है ब्रो। ऑरेंज कैप फिर अपने पास लेके बैठा है। अरे वो तो कहता है अच्छा कौन सुदर्शन तू लेके गया, अगले मैच में आता बैटिंग करके ला वापस ये दे। कितना रोमांचक हो रहा है ना सब कुछ, मतलब एवरी गेम के साथ बाद मतलब पॉइंट टेबल चेंज हो पॉइंट रहा है। टेबल चेंज हो रहा है, ऑरेंज कैप चेंज हो रही है, पर्पल पर्पल वाले। कैप चेंज हो रही है। हम तो जो पोस्टें बना बना के हम थक गए। अबे हाँ। अभी लगाते हैं आरसीबी, अबे जीटी, अबे आरसीबी, मतलब क्या ही हो रहा है यार। अभी बहुत खुल गया टेबल, मतलब टेबल खुल गया, चौड़ा हो गया पूरा। नहीं यार, बट वही खलील की बात पे आते हैं। मैंने पिछले मैच में बोला था कि खलील इज द ओनली कंसिस्टेंट गाय इन दैट टीम एंड ही वेंट फॉर लाइक 3 ओवर 60 समथिंग। भाई 60+ रन, और बहुत ऐसा नहीं है ये भाव मारा है, पहले बैथल ने मारा है और फिर आ गया ने लूट लिया जावेद भाई, फिर आके वो रोमारियो ने लूट इनकी लिया। ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत बड़ी लगी थी, क्योंकि जो थोड़े टाइम से ना आरसीबी की मिसिंग थी। इवन सॉल्ट वाजंट इन फॉर्म, और बैथल को भी आते आते थोड़ा मतलब एडजस्ट होते टाइम लग गया। सो इट्स बीन अ व्हाइल दे हैड अ 50 रन पार्टनरशिप। बैथल का एक फायदा और है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो जाता है। ब्रो वो हो ना हो, बट ही इज अ गन प्लेयर। मुझे ये है कि आई वोंट बी सरप्राइज इफ फिल कम्स बैक एंड ही सिट्स आउट। आई फील लाइक अगर फिल आता है वापस, अब ये शेपर्ड को तो बिठा नहीं सकते, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई नीचे का रॉ पावर है। और मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि भाई उसको खिलाओ। ये जो लिविंगस्टन के पीछे पड़े हुए थे ना, इतनी अगर रोप इन्होंने रोमारियो शेपर्ड को दे दी ना, रोमारियो शेपर्ड कैन बी आंद्रे रसल फॉर देम। आई कैन गिव यू इन राइटिंग ब्रो, आज लिखा ले, क्योंकि उसके मैंने गेम देखे हुए हैं। उसने मुंबई के लिए पिछली बार एक गेम खेला था, वन साइड जिता दिया था ब्रो। नहीं, वो एक्स फैक्टर ही होता है। ही इज नॉट गोना विन यू एवरी गेम, बट द गेम्स ही गोना विन फॉर यू। किसी ने वो सोचा नहीं होगा कि वो जीत सकते हैं। कितने रन से जीती कौन? आरसीबी? मुझे नहीं 2 पता रन भाई। से। हाँ वो वाले। अरे ये मैच हुआ है 211 मारे ना हाँ। सीएसके ने, तो 2 रन से जीती। हाँ। अभी वो नीचे 14 बॉल की 50 नहीं मारता, तो मुझे लगता है सीएसके तो 14-15 ओवर में मैच खत्म कर देती। या तो 100%। देख क्या इम्पैक्ट था। नहीं यार, वही बैटिंग पे आते हैं इनकी वापस। इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगाई इन्होंने, 10 ओवर में 97 पे थे। भाई बट क्रेडिट गोज टू सीएसके फॉर पुलिंग थिंग्स बैक। भाई उन्होंने तो ऐसे, वो पथिराना तो भाई नेक्स्ट लेवल बॉलिंग कर रहा था। तो एक टाइम पे तो आ गया था 18 ओवर में 150 758। एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था कि भाई, वही तो मैं बोल रहा था कि 170-80 हो जाए बहुत बड़ी बात है। तो भाई बाद में रोमारियो, हाय हाय रब्बा मेरा 2 ओवर में एंड में 55 रन बनाए हैं। भाई, सारे उसके हैं, सिर्फ एक टिम एग्जैक्टली एक टिम डेविड ने बनाया है। और एक आध वाइड होगी। उसने टिम डेविड ने वो वाला काम किया जो उसको 264 स्ट्राइक में ही नहीं मिली। ही वेंट फॉर इट बट ही डिडंट वो कनेक्ट। मिलनी भी नहीं थी। अगर होती ना, अगर उस टाइम पे कोई भी चल रहा होता ना, तो मैं भी होता ना, अगर किसी मैं स्ट्राइक प्रॉब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मतलब गेम चेंजिंग मोमेंट्स इन आईपीएल फॉर मी। आई हैवंट सीन दिस काइंड ऑफ बिग इंपैक्टफुल इनिंग इन अ व्हाइल। भाई बहुत, लेकिन इस आईपीएल की तो सबसे बेस्ट थी हाँ। अभी तक की। ये मैं तो ये बोल देता हूँ इम्पैक्ट वाइज। हम बात कर सकते हैं प्रियांश आर्या की, हम बात कर सकते हैं एक पोलार्ड ने जो उनको चेज कराया था, होए होए होए, वो भी गंदा था। वो भी बहुत तगड़ा था यार। हाँ। मतलब नेक्स्ट लेवल। अरे यूसुफ पठान की, हाँ, अरे ये इनिंग का ना एक अलग ही बनाया गया। हाँ, एवरी नॉस्टैल्जिक सा। पर ऐसी देखने को बहुत टाइम हो गया ना, ऐसी देखे को। हाँ ये बात तो है, आई एग्री विद यू। सो दिस वाज अ गुड रिफ्रेशिंग था। अभी आरसीबी और डेंजरस लग रही है। आरसीबी, मैं तुझे बोल रहा हूँ अच्छी चीज पता है कि आरसीबी के सब लोग टेस्ट हो चुके हैं। जैसे मुझे जीटी का मैं बोलता हूँ ना कि यार सुपर ऊपर के 3 ही मार रहे हैं। जिस दिन ये 3 नहीं चले गलती से भी, मुझे इनके ना ऊपर घनघोर बादल काले नजर आ जाएंगे कि भाई इनका होने क्या वाला है। तो विराट कोहली, पैथल और शेपर्ड, तीनों ने आरसीबी की बैटिंग में नैया पार लगाई। बॉलिंग में आते हैं सीएसके की भाई पथिराना वाज अ हाईलाइट। लास्ट, हाँ जिसको तूने बोला था भाई, जिसकी तो तूने अच्छे से मतलब उसका वो कराया है। बट पथिराना ने 3 ओवर जो डाले हैं, लास्ट वाला ओवर अगर तू छोड़ दे उसका, अगर तू लास्ट ओवर निकाल दे भाई, अब उसके बाद लास्ट ओवर इतने रन पड़ने के बाद भी वो ओनली वेंट फॉर 4 ओवर 36 रन एंड 3 विकेट्स। शुरू के 3 ओवर में तो भाई उसने सीएसके को पुल बैक ही कर दिया था। उसके बाद नूर अहमद ने बहुत अच्छी बॉल डाली, 4 ओवर 26 रन 1 विकेट। एक थोड़ा ना अनलकी रहे अगर मैं बोलूं सीएसके वाले, बैथल का कैच उठा था और जो पथिराना और उसका कोलैप्स हुआ था जडेजा का, एक बार को तो मुझे लगा कि भाई हो गया, कैच ले लिया था वो तो तभी छूटा जब इम्पैक्ट पड़ा। हाँ तो वो मुझे लगता है अगर वहां शायद बैथल का विकेट हो जाता तो शायद कोई बात हो सकती थी। 6 ओवर्स पावर प्ले में बहुत अच्छा लगा, 71 फॉर 0, तो बहुत अच्छा था। सीएसके की बैटिंग पे आते हैं भाई। ब्रो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस लिटिल किड भाई महात्रे, आयुष मात्रे। करण चोपड़ा बता रहा था, कह रहा था 17 साल का नहीं है। मुंबई से है ना वो भी। अच्छा, कहता नहीं, कहता भैया वो 17 का नहीं है। तो मतलब चल जितने का हो, अपने को क्या जो पता भाई, मर्जी है सब चलता ही है। हाँ तो
ओवरऑल भाई महात्रे की इनकी बैटिंग पार्टनरशिप अच्छी लगी थी. दे हैड अ गुड स्टार्ट. 4.3 ओवर 51 रन्स. भाई भुवी को एक ओवर में 6 बाउंड्री मार दी यार. भाई मुझे क्या मतलब 33 रन मारे हैं नहीं नहीं, हाँ कुछ ऐसे मारे थे 33 नहीं मतलब it was 5 boundaries and a 6. 26 runs. 26 रन भाई Yeah. भुवी को मारना भुवी को नो कोई एरा गैरा नहीं. ऑडेसिटी चेक कर भाई किसी बंदे की कि भाई भुवी को इतने रन मार दिए भाई ये नए बच्चे आ रहे हैं ना, अलग ही माइंडसेट लेके आ रहे हैं. उनको ये है ही तू नहीं फियर ही नहीं है क्या होता है क्या कौन बॉलर हो आप इंटरनेशनल हो ओके बॉल ही डालते हो ना डालोगे तो बॉल ही क्या ही फर्क पड़ता है तो बहुत तगड़ा था भाई महात्रे ने लंबे लंबे छक्के मारे हैं यार ब्रो, ऐसे नहीं कि बाउंड्री के बाहर गिरे हैं। दे हैव फाउंड अ जेम जो इनको फ्यूचर मिल गया है. नेक्स्ट ईयर ये बंदे को जो रिलीज करेंगे इसको रखेंगे साथ में. ऋतुराज फिट हो जाएगा. आई थिंक दे आर बी मेकिंग अ गुड टीम नेक्स्ट ईयर. आई थिंक ऋतुराज और महात्रे विल बी योर ओपनर्स नेक्स्ट ईयर. मुझे अभी शेख रशीद भी बहुत मतलब ग्लिम्स वैसे आ नहीं रहे हैं जितना मैंने मतलब शेख रशीद के बारे में बहुत सुना है. या तो दे हैव टू उसके साथ स्टिक करना पड़ेगा उसको लंबी रोप देनी पड़ेगी. इस साल अभी 3 गेम और पड़े हैं आई थिंक 2 गेम और ये पड़े हैं अब शायद जितने भी रिमेनिंग फिक्सचर्स हैं मुझे खिलाओ उसको ही खिलाओ. मुझे लगता वो तो वही खेलेगा बट मुझे यही है कि लाइक गिव हिम अ रोप. अभी देखो नहीं होता है तो ही स्टिल अ गुड नीचे प्रॉस्पेक्ट. में चेंज कर लो यार. जिनको खलील को निकाल के नागरकोटी डाल लो. ये सभी को एक दे दो ना गेम से एक दो जिनको नहीं मिला. So वो भी अगले कैसे साल के करेंगे? अभी खलील का तो पता ही है कि भी अच्छा बॉलर है तो किसी और को ट्राई कर लो. exactly. किसी और तुम अपने अगले साल के लिए प्रिपरेशन करो. तुम बोल ही रहे हो कि हम अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बेटर तुम वर्जन यूज कर सकते हो. फिर आते हैं जडेजा की भाई बैटिंग. डिफरेंट मुझे came लगता in with intent this guy. मुझे लगा गुस्से में आया था वो उसको था कि आज मेरे को तलवार निकालनी है और तलवार चलानी है ये वाली. वो चला भी दी थी चला उसने. दी और प्रॉपर खेला. मतलब रिस्क फ्री रन्स मारे उसने. जो मतलब ऐसे लगता है ना कई बार कि जडेजा अपनी नेचर के अगेंस्ट जाके फोर्स करके शॉट्स क्रिएट कर रहा है. बट यस्टरडे मतलब उसने क्या ही मारा यार. मतलब धो डाला उस बंदे ने. ऐसे वॉशिंग पाउडर निर्मा लिया उसने और उसने बोला कौन आरसीबी आइए मैं बताता हूँ. मुझे ऐसा लगता है हमेशा जडेजा ने ना बहुत अच्छा किया है जब भी आरसीबी के अगेंस्ट खेला है स्पेशली चिन्ना स्वामी में. जो चिन्ना स्वामी में उसमें अलग ही भूत आ जाता भाई. वो सभी में आ जाता जो जिसको मैंने एक सिंपल फंडा देखा है जो फॉर्म में नहीं चल रहा चिन्ना स्वामी खेल रहा. उधर खेला. लेकिन यार इनकी बात कर ली उनके अलावा मुझे ना बैटिंग में एक ब्लंडर नजर आया है. कौन सा दुबे. हाँ यार फिर से मतलब उसको पर यार वो मतलब क्या करते उधर. यार मुझे हम बात कर रहे थे कि चलो इस मैच में जडेजा अच्छी बैटिंग कर गया. पिछले मैच में तुमने सैम करन ने अच्छी की थी इसलिए तुमने ऑब्वियसली सैम करन को भेजना था. बट हम जडेजा की फॉर्म चेक कर रहे थे राइट उसको नहीं भेजा. डोंट यू थिंक इनको पहले शुभम दुबे को भेजना भाई चाहिए? मैं बताता हूँ शुभम दुबे की बैटिंग की बात ही नहीं आनी थी अगर वो ब्लंडर ना होता जो डवाल ब्रेविस वाला हुआ. यार क्या था Bro, यार वो? पहली बात चाहे आप रिव्यू लो या ना लो कोई भी 10वीं का बच्चा 6वीं का बच्चा बता देगा इस मिसिंग लक्षणम. नहीं लेकिन वो हमारे बीडीसीएल के अंपायर नहीं बताएंगे. यार दैट्स अनदर टॉपिक. तुम ही अंपायर ही हैं. मेरा छोड़ दे तू चल. नहीं बट अगेन लाइक इतना स्टूपिड डिसीजन था ना वो. और नेक्स्ट उसमें जो ब्लंडर था बैट्समैन का था कि इफ यू आर गिवन आउट मतलब रन तो काउंट होगा नहीं. वाई रनिंग. सो दैट मिसकम्युनिकेशन हैपन कि वो रन भागते रहे टाइम लूज होता गया एंड व्हेन दे जब उसने ऑप्ट इन करना हाँ, चाहा तब तक तो हो गया तुम्हारा अंपायर time. बोला कि यू कैन नॉट. बट उधर भी होता है. आई हैव अनिल करके थे जो हमारे चौधरी. हाँ उनकी मैं एक वीडियो देखा था कि अंपायर्स डू रिमाइंड प्लेयर्स जब 5 सेकंड रहते हैं तो कहता मुझे नहीं पता उन्होंने रिमाइंड कराया होगा कि नहीं कराया होगा कि दैट्स अंपायर्स ड्यूटी टू 5 सेकंड रिमेनिंग यू गोइंग अपस्टेयर और नो. तो वो एक ब्लंडर था यार. उधर गेम ही चेंज हो गया यार. वो मुझे ऐसा लगता है वो था ना वो क्या कहते होते हैं जो एक ब्रेन फेड. मैं ब्रेन फाट बोलता हूँ उसको. हाँ ब्रेन फेड. आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड. अगर तुम्हें आउट देख मैं बताता हूँ क्या हुआ. अगर तू उसको सीरीज ऑफ इवेंट देखे ना उसने शॉट मारा मिस की लगी. ही डिड नॉट सी कि वो तो सिंगल के लिए भागा राइट. और वो जो सिंगल के लिए भागा वो तब तक जब वो ले रहा है तब तक वो हुआ है उतनी देर में नहीं उंगली तो राइट वे खड़ी हो गई थी यार. इतना कुछ था नहीं कि मतलब देयर वाज एनीथिंग स्पेशल अबाउट इट. द मोमेंट ही अपील्ड द फिंगर वेंट अप एंड दे वर स्टिल रनिंग. एक दूसरे के पास ही नहीं है चैट करने के लिए. वो यार कॉमन सेंस पता नहीं यार. आई थिंक दे शुड हैव Common गॉन इट. sense is not दो रिव्यू पढ़े हैं तुम्हारे पास लेके खत्म करो. क्या राइट अवे कोई देता ना तो मैं तो ये करता ये ले भाई डीआरएस. ब्रो लोग तो इतनी बड़ी एज लगी होती है उस पर रिव्यू ले लेते हैं. और फिर भी आउट हो जाते हैं. हाँ
चल ये तो हो गया, बट ये ब्लंडर था यार. आई फेल्ट लाइक कि इस गेम में गेम चेंजिंग मोमेंट ही था. और वो अभी मतलब यार ये इट्स जस्ट इम्पॉसिबल टू सम टाइम ना, कि हर चीज़ के लिए ना एक नया वो रूल बना देते हैं हर बार कुछ ना कुछ. ये चीज़ ही मुझे बस थोड़ी सी लगती है कि यार कंसिस्टेंट नहीं है. मुंबई वाले गेम में कुछ और रूल होते हैं. I mean, if you want to go there, we can do another episode for that. ये ऐसा क्यों है यार एक चीज में तुम इम्पैक्ट कहीं दिखाते हो और एक चीज में तुम 1 मिलीमीटर की वजह से कह देते हो कि भाई पिचिंग आउट. लाइक क्या है यार ये, हर टीम के लिए डिफरेंट रूल क्यों है भाई? आई हैव नो आइडिया. ये मुंबई हमेशा 12th इम्पैक्ट में आंसर है इसका मेरे पास. 13th प्लेयर टू. मैं बता दूं इसका आंसर वही है. इसका आंसर है गवर्नमेंट बिक गई है. गवर्नमेंट बिक गई है. आगे नहीं सब बोलेंगे. करप्ट है ये. बट यार बॉलिंग पे आते हैं आरसीबी की. हाँ. लुंगिसा ननगिरी भाई came भाई उसने जॉश हेजलवुड की कमी महसूस ही नहीं होने दी. क्यों मिसिंग था? डू यू नो? आई थिंक रेस्ट दिया है शायद, क्योंकि यार एक तो ये प्रॉब्लम है, ये कोई बताते नहीं है यार. ये टीवी वहां पे पहुंच जाते हैं. तुझे पता रबाडा का क्या चक्कर पड़ा है? पता चल गया. हाँ. निकाल ब्रो. ये जीटी के एपिसोड में निकालना है कि अभी निकालना है? हाँ? नहीं अभी निकाल दे चल. कहते हैं कि भाई का कुछ बैंड सब्सटेंसेस के चक्कर में उसको सस्पेंशन लगी हुई है. ओह अच्छा. दैट्स व्हाट इट इज. इज इट कंफर्म्ड? I mean, I read it and it's pretty. I mean, if it is, I mean, we don't know. So अभी भाई हम लोग को नहीं पता है, हमने बस कहीं पढ़ा है. So we can't comment on it. अभी जितना पढ़ा है वो उस हिसाब से बता दिया. But it might be true, it might not be true. We just read something. Because other than that, nobody have any other proper answer. तो ये actually है कि साउथ अफ्रीका की न्यूज एजेंसी ने ये निकाला है that he is serving suspension from South Africa Cricket Board, not from BCCI. तो यार ये फिर नॉर्मल बता सकते हैं, ये इसमें इतना छुपाने की क्या बात है? I mean, if you're part of अगर big league, it is coming in South African news channel, then it should be covered, right? नहीं कवर तो हुआ होगा तभी तो ये. तो फिर ये पब्लिक न्यूज क्यों नहीं बनाई अभी तक? आईसीसी ने या फिर आईसीसी छोड़ तू, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने कुछ क्यों नहीं नोटिस किया या कुछ? नो आइडिया, नो क्लू, नो आंसर फॉर दैट. बट यार मैं बहुत इम्प्रेस था. कुणाल पांड्या ने भाई जो स्पेल डाला है वो तो यार जेम ही निकल के आया इनके लिए. मैं कहता हूँ someone's trash is someone's treasure. So वही हो रहा है भाई. कुणाल पांड्या मुंबई से निकला, लखनऊ गया, लखनऊ में उसने किसी भी तरीके से उन लोगों ने उसको यूटिलाइज नहीं किया. उधर तो बस हेयर स्टाइल ही बदला हाँ, उसने. वहाँ पे उनका कुछ अलग ही चल रहा था है ना. जब से भाई आरसीबी में आया, he has won them games bro, with bat and with ball. He's a utility cricketer. Change is good. Utility cricketer है मेरी तरह. आगे चल. करना पड़ता है ब्रो अपनी तारीफ. तेरी तारीफ क्या करूँ. बट इनका जो पावर प्ले था ना 6 over 58 for 2 स्लो था इन कंपैरिजन टू अगर तू आरसीबी देखे 671. क्योंकि उधर विकेट चली गई थी ना, तो देन बाद में उसने थोड़ा टाइम ले लिया. चलो बट ओवरऑल भाई हाई इंटेंसिटी वाला गेम था. मजा आया देख भाई. लास्ट में जब इनके 4 ओवर में 42 समथिंग रह गए थे ना, मुझे लगा ऐसे इजी वॉकिंग विन. और ये ब्लंडर भी कर रहे थे. लुंगी ने अंगीडी ने इतना सेटर छोड़ दिया, कोहली साहब के हाथों में से निकल गई, और जो लास्ट नो बॉल पे छक्का पड़ गया. मैं कहा यार ये कितने कैच छोड़े यार इन लोगों ने. इट वाज अ बिग. ऐसा होता नहीं है आरसीबी में. वैसे आरसीबी ने हमेशा अपनी फील्डिंग इस सीजन तो एटलीस्ट बहुत अच्छी की है. लोएस्ट था इनका. टॉप टीम मतलब जिन्होंने सबसे कम कैच छोड़े. दे आर लाइक एंड इसी मैच में सारे बराबर कर दिए. हां वो दूसरे इस पे आ गए ये छोड़ के. नहीं बट जो लास्ट नो बॉल आई थी ना, मुझे लगा गेम पलट गया भाई. तू देख 4 बॉले 13 रन, ठीक है, धोनी आउट हुआ. मैं कहा लो जी, मैं भूल गया था शुभम दुबे भी है. और शुभम दुबे आया पहली बॉल भाई, बट ठीक है वो यॉर्कर मारने गया था, वेस्ट है फुल टॉस. मैं कहा तो गेम ही बदल गया यार. 3 में 6. मैं कहा 3 में 6 इज इजी. जब तुम्हारे पास सेट जडेजा और शुभम दुबे खेल रहे हो, कैन यू बिलीव इट, तुम वहां से हार सकते हो. हार सकते हैं. वो चलो हार ही गए. वो भी 2 रन से. तुम ये कह रहे हो 3 में 6 चाहिए थे, 3 में 4 ही बने ब्रो. या दैट्स अ ब्लंडर ब्रो. नहीं वो यश दयाल, ही इज प्रूविंग हिमसेल्फ 2 बार बैक टू बैक 2 बार अगेंस्ट सेम ऑपोजिशन एंड डिफेंडेड. जड़ों में बैठ गया है चेन्नई की. ब्रो वो कॉन्फिडेंस है. बंदा यॉर्कर मारा. देखो तुम यॉर्कर मारोगे तो जाएगी भी, एक आध मिस लेंथ होगी थोड़ी बहुत, बट बंदे ने रखी उधर. फुल टॉस पड़ी, नेक्स्ट 2 यॉर्कर ही मारी उसने. वही था ब्रो. उसको मालूम था कि भाई होना है तो वहीं होना है, होनी है तो वहीं होनी है, नहीं होनी तो धोनी है. क्योंकि धोनी के साथ यही चल रहा है ब्रो. बिल्कुल. धोनी का तो क्या करना है अभी.
वो टाइम था जब भाई आखिरी 2 ओवर में तुम्हारे पास धोनी खड़ा हो, तुमको मालूम था मैच जीत गए। आज का टाइम है, तुम्हें वो धोनी खड़ा हो तो तुमको लगता है कि भाई चलो हम जीत जाएंगे, चलो डॉट बॉल ही आने वाली है या इसने कैच दे ये देना है। मुश्किल हो रहा है इनके लिए, बट अगला मैच किसका है? चल कल की बात करते हैं, कल तो डबल हेडर है। हाँ कल सुबह है केकेआर वर्सेस आरआर। ओए होए होए होए, माउथ वाटरिंग। यस ऐसा लगेगा, मुझे लगता है तगड़ा गेम होने वाला है। या क्या लगता है क्या चेंजेस होंगे? यार चेंजेस तो मुझे लगता है कि होंगे यार। देख राजस्थान शायद कुछ कर ले, किसी बॉलिंग चेंज कर सकते हैं शायद, एक आधा नए बॉलर को उनके चांस दे, पास आउट तो हो गए हैं। आउट तो होंगे, दे माइट यूज न्यू पीपल। बैटिंग में टू बी ऑनेस्ट हम जो भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। मतलब किसी ऐसे बंदे को लेके आते हैं जिसका हमने डिस्कशन भी नहीं किया होता। हाँ तो यार इनके पास एक ना बॉलर है एक, पता नहीं वो यूज करेंगे कि नहीं, चलो छोड़ो, अभी आउट यार हो गए तो ये दे शुड इनके ट्राई। पास ना एक और लड़का है साउथ अफ्रीकन जो छोटू है, जो उसके जैसा बड़ा जैसा मफैका। हाँ मफैका और मेरे को नाम उसको- ही नहीं आता। हाँ। हाँ कवेनान मफैका हाँ। समथिंग ऐसे का। तो उसको गेम दे दो यार एक दो। दे सकते हैं, चलो छोड़ो। क्या ही बोल सकते हैं। पावर प्ले प्रेडिक्शन क्या लगती है तुझे? पहले बता कौन सी टीम के बैक कर रहा है? मैं करूँगा मैं राजस्थान। तू यार चल मैं केकेआर मैं केकेआर को कभी सपोर्ट नहीं करने वाला ब्रो। चल मैं केकेआर कर लेता हूँ भाई। चल तू केकेआर कर ले, मैं तो भाई राजस्थान को कभी करूँ ना करूँ, केकेआर को मैं कभी नहीं करूँगा, तो राजस्थान को करता हूँ मैं। ओके और तू केकेआर को। पावर प्ले बोल स्कोर। पावर प्ले में केकेआर 65 ओके और 60। मैं बोलता हूँ केकेआर 60 एंड आरआर उसमें छोटू है। दो देते हैं है ना। हाँ आरआर 65 मतलब फ्लिप। फ्लिप कर दी। चल ठीक है that's हाँ it। अब जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उसके बाद आगे करना पड़ेगा ना। चल रैप अप करते हैं फिर आज। रैप अप कर देते हैं ब्रो। नेक्स्ट गेम ओए कल डबल हेडर। ओ दूसरे की भी कर ले भाई। पंजाब ओ पंजाबी आ गए ओए। मैं जिता रहा एलएसजी में ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ। मैं you पंजाब know why you know why ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਬਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਰਸੀਬੀ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਟੌਪ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਉਹ ਗਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਟੌਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਟਾਵਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਹਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ whatever। प्रेडिक्शन की पंजाब ऑब्वियसली मैं एलएसजी जिता रहा हूँ, पर तुझे पता है एलएसजी रेड कपड़ों वाली जो जिसमें 2 सरदार भी खेलते हैं एलएसजी में। मेरा पावर प्ले प्रेडिक्शन है पंजाब का 6 ओवर 70 ओके एंड एलएसजी का 6 ओवर 60। अब बोल दे। पंजाब 6 ओवर 65, एलएसजी 6 ओवर 55। ओके चलो रैप अप करते हैं, फिर हो गया हमारा हिसाब किताब। चल ठीक है आ जाओ करते हैं। देखते हैं पंजाब का क्या बनता है। सो गाइस ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें हमने देखा आरसीबी इज बैक एट द नंबर 1 स्पॉट अगेन। जब भी इनका मैच होता है ऊपर आ जाते हैं, किसी और टीम का मैच होता है वो ऊपर आ जाते हैं। मतलब इतना रोमांच बना हुआ है अभी पॉइंट टेबल पे। कल 2 तगड़े मुकाबले होने की उम्मीद है, अपना केकेआर वर्सेस आरआर और पंजाब वर्सेस एलएसजी। होपफुली ये दोनों मुकाबले मतलब एकदम नेल बाइटर हो, एकदम मज़ा आ जाए, संडे का माहौल बन जाए। मतलब कल फिर इसी टाइम आकर हम फिर इन 2 मैचों की डिस्कशन करेंगे। अंटिल देन लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें बहुत सारा हौसला मिलता है जब आप हमें सपोर्ट करते हैं। सो अंटिल देन सी यू गाइस।